फिर बाबू के जाने के बाद से सीता देवी अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय के साथ रह रही थी। पिछले महीने ही कार्तिकेय ने दौड़ धूप कर माँ सीता देवी का फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर वह अपने छोटे भाई नयन को भी दे दिया। लगभग 6 महीने के बाद एक दिन अचानक नयन की पत्नी सीलू अपनी सास सीता देवी से पेंशन के बारे में नयन से पूछी। नयन बोला, 6 महीने पहले ही माँ का पेंशन भैया चालू करवा दिए हैं। यह सुन सीलू के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है कि जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ का पेंशन अकेले ही डकार रहे हैं। यह तो ठीक बात नहीं है। आखिर नयन का भी उस पेंशन पर हक बनता है, मगर वह क्या करे। नयन को तो उसकी परवाह ही नहीं है और वह कहेगी तो व्यर्थ में बदनामी हाथ लगेगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंची कि महीने की पहली तारीख को वह सासू माँ को पास बुला लेगी। पेंशन की राशि में अपना हिस्सा लेने के बाद वह पुनः उन्हें जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए वह नयन का भी पूरी तरह से ब्रेनवॉश कर उसे तैयार कर ली। आज महीने की आखिरी तारीख है। सीलू अपने पति नयन से बोली, माँ जी का पेंशन आ गया होगा, उन्हें सप्ताह भर के लिए ले आइए। बड़े भाई साहब ही उनका पेंशन क्यों लें, हमारा भी माँ जी के पेंशन पर हक है। सीलू का कहना सही था। नयन माँ को लाने गया। बड़ी भाभी बोली, तो ये तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का भी मन बहल जाएगा। इस एक जगह में रहते हुए उनका मन भी ऊब गया होगा। नयन माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रहकर वापस आ जाना। माँ सीता देवी खुशी खुशी नयन के साथ नयन के घर आ गई थी। नयन की पत्नी सीता देवी के पसंद का खाना बनाई हुई थी। माँ बहुत खुश थी। 2 दिन गुजर गए। सीलू नयन से बोली, माँ जी से कुछ उधार के बहाने एटीएम मांगिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े कर सब पेंशन ले लीजिए। आखिर माँ जी को खर्च ही क्या है। नयन को इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह माँ से बोला, माँ कुछ रुपए की ज़रूरत आन पड़ी है, तुम्हारे पास है क्या, कितना चाहिए बेटा। माँ बोली। सीता देवी स्नेहपूर्वक पूछ रही थी। सीता देवी के इस स्नेह भरे प्रश्न से नयन समझ ही नहीं पा रहा था कि वह माँ से कैसे झूठ बोले। वह बोला, माँ तुम अपना एटीएम दे दो, मैं ज़रूरत के अनुसार निकाल लूँगा। तब सीता देवी कुछ देर तक तो चुप रही, फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को दे रखी हूँ, और तुम कहते हो तो उनसे मांग लेती हूँ। सीलू जो माँ बेटे की बात किचन में से खाना बनाते हुए सुन रही थी, यह सुनकर बोल पड़ी, माँ जी आप जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दे दी। अब तक तो जेठ जी आपका सारा पेंशन निकाल चुके होंगे, ऐसी गलती आपने क्यों किया। हम लोगों से पूछ लेती। आप पेंशन की राशि के बारे में क्या पूछना, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पैसे कौड़ी की झंझट से अब उलझना ही नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसा चाहो रखो, पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम दोनों भाई खुश से मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। सीता देवी की इस बात पर सीलू मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन सीलू नैन से बोली, देखो जेठ जी कितने चालाक निकले, माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया है। आप जेठ जी से कॉल कर पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कथानुसार नैन अपने भाई को कॉल किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ का सारा पेंशन जमा है, मुझे अभी तक माँ के पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तुम चाहो तो माँ का पेंशन बुक, एटीएम सब भी अपने पास रख सकते हो। भाई की बात सुन नैन विचार करने लगा। भाई को माँ के पेंशन में इंटरेस्ट नहीं है, माँ भी पेंशन देने को तैयार है, तो फिर वह क्यों सीलू की बात पर झूठ का अपना ज़रूरत बता माँ से छल करने की कोशिश कर रहा है। वह सीलू से बोला, सीलू
भैया सब कुछ देने को तैयार है। हम इतना लीचर गिरा हुआ क्यों बने? इसमें लीचर की क्या बात है? माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती हैं। उनका पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास ही होगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा। और माँ कहाँ रहेगी? नैन पूछा। उन्हें जेठ जी के पास ही पहुँचा दीजिए, सीलू ने मुँह बनाते हुए कहा। सीलू, सोचो कल हमारे बच्चे हमारे पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा? अरे जब माँ के पेंशन से भैया को मतलब ही नहीं है, माँ खुद ज़रूरत के अनुसार रकम देने को तैयार है, तो हम ऐसा क्यों करें? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अपनी खुशी से हम अपनी माँ को शामिल करना नहीं चाहते, उनकी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन का इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती है तो उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है, तो हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनका पेंशन काम आ सकता है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनका छोटा सा पेंशन क्यों लें? नैन की बात से सीलू जो है वो शर्मिंदा हो गई। दूसरे दिन सीता देवी पूछी, बेटा पैसे का ज़रूरत है? नैन से पहले सीलू बोली, नहीं माँ जी, पैसे की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, नैन सप्ताह हो गया है, मुझे भाई के पास पहुंचा दो। क्यों माँ जी, क्या आपकी सेवा हम नहीं कर रहे? सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं या नैन भी? लाड लड़ाती सीलू के अनुरोध से सीता देवी का मन गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सब उनके बेटे बहू लाखों में से एक है। सीता देवी की पेंशन की चर्चा नहीं करती है, बल्कि अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपनी सास की सेवा करने लगी थी। अगर हम सब यही बात समझ लें और अपने माँ बाप की दिल से सेवा करें तो हमारे माँ बाप भी कृतार्थ हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी वही देखेंगे जैसा हम करते हैं। जैसा हम करेंगे आगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो क्यों ना हम अपने माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा करें। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।